हाँ। उन्होंने कंप्लेंट लिखाई और मैंने एनसी नंबर दे दिया। अच्छा, आप आराम से बैठकर यहाँ सिगरेट पी रहे हो, वहां दिन दहाड़े दो इंसानों का खून हो गया है। खून? शंकर मल्ला और उसकी बीवी सोनी का। खून होते हुए किसी ने देखा? पुलिस वालों को छोड़कर सभी ने देखा है। अच्छा, कौन है कातिल? धर्मपाल। सेठ धर्मपाल जी? जी हाँ। आपको गलतफहमी हुई है साहब। सेठ धर्मपाल किसी का खून नहीं करवा सकते। जनाब, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये खून सेठ धर्मपाल ने ही करवाया है। बेहतरी इसी में है कि आज ही अभी जाकर उसे गिरफ्तार कीजिए। साहब, कानून की अपनी रफ्तार होती है। देखिए इंस्पेक्टर, अगर आज आपने धर्मपाल को गिरफ्तार नहीं किया तो आप मेरी रफ्तार देखेंगे। मैं कमिश्नर से कहकर आपको आज ही सस्पेंड करवाऊंगा। सेठ किशनलाल, आपको कमिश्नर साहब के यहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर जाइए। अगर इस केस में सेठ धर्मपाल का जरा भी हाथ होगा तो वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। अगर वो बच गया तो आप नहीं बचेंगे। तो वो मुझे गिरफ्तार करवाना चाहता है। मेरे होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सेठ जी। न कोई रिपोर्ट, न कोई केस। नहीं, केस तो है इंस्पेक्टर साहब, मेरे खिलाफ न सही, किशनलाल के खिलाफ। आप किशनलाल को गिरफ्तार कर लीजिए। किशनलाल को गिरफ्तार कर लूं? किस चार्ज में? शंकर और सोनी के कत्ल के इल्जाम में। मगर हकीकत तो कुछ और ही है सेठ जी। उस हकीकत पे पर्दा डाल लीजिए। कागज का पर्दा, और वो कागज आपको मिल जाएगा। लेकिन हकीकत की शक्ल बदल दीजिए, ऐसे कि किशनलाल कानून के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। चीयर्स। हाँ वो तो सही है, लेकिन वो क्या है कि वो 1 मिनट में बाद में बात करूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। किशन सेठ है? हाँ है। हेलो इंस्पेक्टर साहब। ये लो आ गए। शंकर मल्ला और उसकी बीवी सोनी का कातिल पकड़ा गया। तहकीकात जारी है। तहकीकात? तहकीकात की क्या जरूरत है? कत्ल दिन दहाड़े धर्मपाल ने करवाया है, ये सभी लोग जानते हैं। सेठ किशनलाल, कानून आपके घर की खिड़की नहीं है जिसे जब चाहा खोला जब चाहा बंद कर दिया। कानून के अपने रीति रिवाज होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये लाल फीताशाही बंद कीजिए और जाकर धर्मपाल को गिरफ्तार कीजिए। अगर कातिल धर्मपाल सेठ होते तो मैं अब तक उनको अरेस्ट कर चुका होता, मगर असली कातिल कोई और है। कौन है? आप। क्या पकड़ रहे हैं आप? दिस इज योर अरेस्ट वारंट। लगता है धर्मपाल ने कानून को वर्दी के साथ खरीद लिया है। लेकिन वो अदालत को नहीं खरीद सकता। आप चलिए, मैं आता हूं। अरे अरे सेठ जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। नहीं, मैंने सुना कि आपने मेरे एक दोस्त को हवालात में बंद कर रखा है। मुझे बहुत बुरा लगा। इनके हाथ शंकर मल्ला और सोनी के खून से रंगे हुए हैं। तो क्या हुआ? सेठ धर्मपाल के दोस्तों को ऐसी छोटी मोटी गलती करने की हमारी तरफ से इजाजत है। ऐसी मामूली गलती पर आप मेरे दोस्तों को हवालात में बंद करके रखेंगे? नहीं, इतने बड़े आदमी को आपने हवालात में बंद कर रखा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साहब, आपकी नजरों का कसूर है। मेरी नजरों से देखो, ऐसा लगता है कि आप जेल में खड़े हैं। मगर असलियत में तुम अंदर हो मेरे दोस्त। थोड़े दिन इंतजार कर लो, आपकी जगह यहीं होगी। तुम्हारी ये तमन्ना दिल ही में रह जाएगी, मैं वहां कभी नहीं आने वाला। और वैसे मैं इस वक्त तुम्हारी जमानत देने आया था। अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखिए, मैं कातिलों का एहसान नहीं लेता। अच्छा? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, सेठ किशनलाल को छोड़ दीजिए। ये रहा कोर्ट ऑर्डर। हवलदार, जाने दो। जिस जाल में तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की धर्मपाल, वो जाल एक बहुत ही फटीचर और घटिया किस्म के धागे से बना हुआ था। आइंदा ऐसी फजूल हरकत मत करना। माचिस है? माचिस चाहिए?
क्या? सुखिया सुखिया सरकार। ठीक है। आज मूड बहुत खराब है। जी कोई गाना वगैरह लगा? जी। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा, तेरा 14 15 16। मैंने तुझे गाना लगाने के लिए कहा था, गाने के लिए नहीं कहा था। सेठ जी, जिस तरह शराब में सोडा नहीं होता तो पानी डाल दिया जाता है ना, पानी से काम चला लेते हैं कि नहीं। कुछ दिनों के लिए टेप रिकॉर्डर रिपेयरिंग के लिए गया, हेड काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि अपनी आवाज से काम चला ले। अब मैं बचपन जो में मेरे कह- बाप ने हारमोनियम पे सिखाया था कि बेटा गाता रहे। पहले मेरी सेठ जी क्या है कि इस मामले में मेरी खोपड़ी बहुत तेज है। मेरी एक बात- नहीं तो दूसरा आइडिया, दूसरा नहीं तो अरे तीसरा मेरी- आइडिया, और तीसरा नहीं तो चौथा आइडिया, अरे चलता मेरी- रहता है, चलता रहता है। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको पसंद है तो सुनाता हूँ, सुनिए सुनिए। आया तूफान, आया तूफान, आया तूफान, हा हा हा, आया तूफान, तूफान। बाजी से साहब सिगरेट। धर्मपाल, तुम मजबूरों पे हुक्म चला सकते हो, ये हाथ नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ दौलत है, ताकत नहीं। और तुम्हारे झूठे इल्जामों ने ताकतवर मुझे बना दिया है। तुम घोड़ों का व्यापार करते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे दिल का व्यापार किया है। तुम घोड़ों पर जुआ खेलते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे प्यार, मेरे जज्बात के साथ जुआ खेला है। उस दिन भरी अदालत में तुम्हारी बेटी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन सच तो यह है सेठ कि उसने मेरे जज्बात के साथ बलात्कार किया है। सेठ धर्मपाल, उस दिन जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, आज मैं उसी इल्जाम को हकीकत में बदलने आया हूं। अगर तुझ में और तेरे पालतू कुत्तों में हिम्मत है तो मुझे रोक के देख सेठ। जनार्दन! ये गीदड़ शेर के घर में आकर उसको ललकार रहा है। बताओ इसको हमारी ताकत क्या है। इसको उसके मकाम पर पहुंचा दो। तो क्या जी, ये जग उठाकर बाहर फेंक दो। ये चांदी का है सेठ जी। चांदी का हो या सोने का हो, इसे बाहर फेंक दो। क्यों? कुत्ता जिस बर्तन में मुंह डाल दिया करता है, वो चाहे कितना ही कीमती क्यों ना हो, हम उसे फेंक दिया करते हैं। फेंक दो उसे। जी। एक मिनट।
कलाबाज। नहीं। देखा सेठ, अब तो मैंने तेरी बेटी को भी झूठा कर दिया। अब क्या तू इसे बाहर फेंक देगा? ये काम तेरा बाप नहीं कर सकता। मैं ही तुझे उठाकर ले जाता हूँ। छोड़ दो मुझे। सेठ, मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जा रहा हूँ। अगर तुझ में हिम्मत हो तो भेज देना अपनी फौज को। नहीं। बचाओ, छोड़ दो मुझे। बचाओ। नहीं। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लोग पहले गुनाह करते हैं फिर सजा पाते हैं। मैं सजा काट के आया हूँ, गुनाह अब करूंगा। क्या करोगे? रेप, बलात्कार। बलात्कार? हाँ हाँ, बलात्कार। बलात्कार का तो अनुभव है ना तुम्हें? याद करो, भरी अदालत में तुम्ही ने तो कहा था कि मैंने तुम्हारा बलात्कार किया है। आज मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि नहीं। नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। बोलो, बेम साहब को छोड़ दो। ये क्या जग्गा, तुम भी अमीर का साथ दे रहे हो? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। चलाओ गोली। नहीं, फिर भोला के साथ मुझे भी मार डालो। रेखा, ये क्या कर रही हैं आप? आपने तो अदालत में इसके खिलाफ गवाही दी थी। वो सेठ जी, जब मुसीबत आती है तो मेरी खोपड़ी डबल काम करने लगती है। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिटलर की खोपड़ी ने क्या काम किया था। हिटलर है क्या? नहीं, हिटलर तो आप है मालिक, मैं तो बटलर हूँ। क्या? हाँ, सेठ जी, इसी मौके पर एक और आइडिया उभरने लगा है। क्या? सुना दो? हाँ। ये हाथ हटवा दें जरा। क्यों? नहीं, थोड़ा डर लगी। भोला को मारना नहीं चाहिए, उसे जला देना चाहिए। उसको जब आग लग जाएगी तो लोग समझेंगे आग में जल गया, मर गया, लुट गया। क्या? मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि उस दिन हम दुश्मनों की तरह मिले थे और आज आपने मेरी जान बचाई। क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, जो आदमी धर्मपाल का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। सेठ जी, भोला अब तक राख बन चुका होता, मगर ऐन मौके पर किशनलाल आ गया और उससे बचा लिया। किशनलाल, किशनलाल, किशनलाल। हाँ। ए, तुम्हारे सेठ से कहो कि सेठ धर्मपाल आए। जी, मैं अपने सेठ किशनलाल जी से जाकर कहता हूं कि सेठ धर्मपाल जी आए हैं।
सेठ किशनलाल जी। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे सेठ धर्मपाल जी आए हैं। ओ, सेठ धर्मपाल जी, क्या बात है, वाह। इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुम सिर्फ इतना बता दो, तुम चाहते क्या हो? भगवान के लिए बताओ, तुम चाहते क्या हो? मेरी चाहत पूछने का वक्त गुजर गया है सेठ जी। आप हमारे घर आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। आप ही बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मैं और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ शांति चाहता हूं। वाह, कुदरत का कानून भी कमाल है, जो जिंदगी भर दूसरों की शांति छीनता रहा, आज वो शांति की भीख मांग रहा है। शांति किसी घोड़ी या लड़की का नाम नहीं जिसे तुम अपने पैसे से खरीद सको। शांति उसे मिलती है सेठ जी जो दूसरों को शांति दे, लेकिन तुमने दूसरों की जिंदगी में सिर्फ अशांति फैलाई है। अब तुम चलोगे, तड़पोगे, और जितना ही तुम तड़पोगे उतनी शांति मुझे मिलेगी, मुझे। सेठ किशनलाल, एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी मेरी दुश्मनी की उम्र कितनी लंबी है? सेठ, बैर कभी बूढ़ा नहीं होता है। किशनलाल, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। तुम ये समझते हो कि शायद मैं तुमसे डर कर यहां आया हूं। मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं कि अगर तुम मेरे लोगों को भड़का सकते हो तो मैं तुम्हारी सल्तनत में आग लगा सकता हूं जिसके बल पर तुम पागल हो गए हो। मैं अपनी इज्जत के लिए किसी का खून भी कर सकता हूं। सेठ, इस वक्त तुम मेरे घर में हो, मेरे मेहमान हो। एक बात बताऊं सेठ जी, बुरा मत मानिएगा, इस सारे फसाद की जड़ आपकी बड़ी बेटी थी। बड़ी नहीं तो छोटी सही, उसके साथ आप सेठ किशनलाल जी की शादी करवा दीजिए। क्या है कि सारी झंझट खत्म हो जाएगी ना। कहाँ चोर उचक के आ जाते हैं शराब खाने में। देसी दारू। क्या लेंगे सर? देखो भाई, आदमी की हैसियत देखकर लाना, कोई आलतू फालतू चीज नहीं चाहिए। विदेशी लाऊं? ब्लैक एंड व्हाइट? यस, और सेठ किशनलाल के खाते में लिखना। ओके सर। ब्लैक एंड व्हाइट? अरे ब्लैक लेने वाले ब्लैक एंड व्हाइट ही पियेंगे, और क्या। माल है मुफ्त, दिले बेरहम, गैर का माल है उड़ाओ उड़ाओ। अपनी देसी अच्छी अंदर जाके चीर फाड़ कर देती है। ब्लैक एंड व्हाइट। फट जाओगे तुम और तुम्हारे बॉस, दोनों फट जाओगे। कैसे कैसे? ब्लैक एंड व्हाइट विदेशी है? ये कुर्ता विदेशी, ये घड़ी विदेशी, ये कोट विदेशी, है? हमारी हर चीज विदेशी। और चप्पल चप्पल? मेड इन इटली विदेशी। इडली इडली सांबर? इडली सांबर नहीं, इटली इटली। ओ। मेरा बॉस तुम्हारे बॉस धर्मू की तरह कंजूस नहीं है, कंजूस। अच्छा। वो छत पर पतंग नहीं उड़ाता, हाँ। लोगों की रोटियां नहीं गिनता। दरिया दिल है, दरिया दिल। अरे थोड़ी देर। ब्लैक एंड व्हाइट विदेशी। अरे थोड़ी दे दो ना। देसी भी देसी। अरे देसी को मारो गोली जो है। क्या कंजूस, क्या तुम्हारा बात? बांस है बांस? बांस? बांस मतलब बम्बू। अरे जिस पर न कोई फल लगता है, न फूल, न आगे न कुछ पीछे। हमारे धर्म सेठ के पास परिवार तो है, उसकी बीवी है, एक लड़की है। ये सब लीगल लिस्ट बता रहा हूँ, इलीगल तो बहुत बड़ा परिवार है। और तुम्हारे सेठ को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब, दिन रात पैसा पैसा पैसा। ये सब कुछ ओम सुहा करके जाएगा, कोई भोगने वाला नहीं। हाँ तो बोलना तुम्हारे बॉस धर्मू से कि अपने कफन में 2 पॉकेट से लाए और सारा उसी में भर कर ले जाए। हाँ? देसी। अरे क्या देसी विदेशी की बात करता है? हमारे बॉस के पास कुछ बात तो है, कुछ दम तो है, कुछ लड़ सकता तो है। जो हमारे बॉस में है वो तुम्हारे बास में नहीं है। क्या तुम्हारे बॉस में दम है? अगर दम होता तो क्या मैं ये पीने जाता बोतल को? हाँ, बात कर रहा है, और बात करने के बाद कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कुत्ते की तरह। समझ में आएगी नहीं बात? क्या देख रहा है? अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, तुम्हारे बॉस ने आज तक शादी क्यों नहीं की? सोचो सोचो। किशनलाल, किशनलाल सेठ, सेठ किशनलाल।
वजह से, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुआ, इंसल्ट, फिनिश, खलास, खत्म। जानते हो इसमें कितना खर्चा हुआ? 600 रुपये। हाँ। कितने? 600। 600 रुपये का खर्चा हुआ, फिर भी नशा नहीं हुआ। सेठ जी जरा बैठ जाइए। नहीं, बैठना नहीं है, आराम नहीं करना है। सेठ जी पहले ये बताओ, आज ये फैसला होना ही चाहिए। साहब हो जाएगा फैसला सेठ। पहले ये बताओ मैं कौन हूँ? जी टिकोराम सेठ। करेक्ट। फिर तो ये फैसला होना ही चाहिए। 100% फैसला होना चाहिए, हो जाएगा। हो जाएगा। दारू की दारू दारू। अपना ये धर्मू है ना, धर्मू, हाँ वो धर्मपाल। उसका वो सरवन, क्या नाम है उसका? सुखी। सुटिया। वो उसने मेरा इंसल्ट किया। क्या बोला? पहले ये बताओ, आप बड़े हैं या वो धर्मू बड़ा है? मैं बड़ा हूँ। फिर आपके पास बंगला है, हाँ है। गाड़ी है, हाँ है। जायदाद है, हाँ है। फिर बीवी क्यों नहीं है? सेठ जी उसकी बड़ी बेटी मर गई है। तो उसकी छोटी बहन रेखा के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? किशन, तुम उसे प्यार करते थे ना? राधा। प्यार करते हो ना? उस प्यार की सौगंध तुम अपना घर बसा लो। राधा। अपने अमर प्रेम का वास्ता देती हो, तुम अपना घर बसा लो। मगर जग्गू दादा, ये शादी सेठ धर्मपाल जी कबूल करेंगे? सेठ कबूल करे ना करे, लेकिन ये शादी होकर रहेगी, क्योंकि ये मेरा फैसला है। सेठ जी, सेठ जी। हाँ क्या है? सेठ जी गजब हो गया। क्या हुआ? बाहर शहनाई की आवाज सुन रहे हैं? गांव वालों ने तय किया है कि भोला और रेखा की शादी वो खुद करेंगे जी, और वो भी 24 घंटे के अंदर। गाँव वालों ने? जी। मैं एक एक को गोली मार दूंगा, पूरे गांव को जलाकर खाक कर डालूंगा। किस किस को गोली मारेंगे आप? किस किस से दुश्मनी लेंगे? आपकी इसी जिद में राधा बिटिया की जान ले ली। तो तुम क्या चाहते हो, मैं भिखारी को अपना दामाद बना लूं? भोला की किस्मत को जानते हैं आप? एक समय किशन भी भोला की तरह था, आज वो आपके बराबर है। देखो, तो मुझे अकल सिखाने की कोशिश मत करो, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा। भाग जाओ यहाँ से। ये बेटी आपकी है? हाँ, क्यों? ऐसे ही इतनी खूबसूरत बेटी आपकी कैसे हो सकती है? शायद मां पर गई होगी। जी नहीं, मुझ पे गई। गलत फहमी। किशन, इससे पहले जब कभी तुम मेरे घर आए हो, साथ में बंदूक लेकर आए हो, आज लगता है अपने शब्दों के हथियार से मुझे जख्मी करने का इरादा लेकर आए हो। हाँ नहीं सेठ, गांव में बड़ी शहनाइयां सुनी तो सोचा शायद घर में किसी की शादी इसलिए चला है। तुम भी गांव वालों की तरह शायद मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हो? हैं? नहीं सेठ धर्मपाल, मैं यहां आपकी मदद करने आया हूं, बल्कि एक लिहाज से अपनी भी मदद करने आया हूं। तुम और मेरी मदद? जी हाँ।
बात बिल्कुल साफ है। आज आपके गांव वाले आप ही के खिलाफ बगावत कर बैठे हैं। हो सकता है कल मेरे गांव वाले मेरे खिलाफ बगावत कर बैठे। देखिए सेठ जी, यह झगड़ा आपके और मेरे बीच में नहीं, बल्कि गरीबी और अमीरी के बीच में है, जो सदियों से चला आ रहा है। सोच क्या रहे सेठ जी? कल तक जो लोग आपके टुकड़ों पर पल रहे थे, वो आज मशाले लेकर आप ही के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कर। मैं उनके मशालों से उनके घरों को जलाकर खाक कर डालूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसी गलती कभी मत करना। आप गरीबों के दिमाग को नहीं जानते, उनमें मशालों से भी ज्यादा गर्मी होती है। सब्र से काम लीजिए, आइए मेरे साथ आइए। मेरे ख्याल से आपकी सारी मुसीबतों की जड़ आपकी बेटी है। वो चाहती है कि उसकी शादी किसी गरीब से हो और आप चाहते हैं किसी अमीर से। जाहिर बात है, किसी भिखारी किसी फटीचर के हाथ में अपने बेटे का हाथ कैसे दे दूं? बिल्कुल सही है, देना भी नहीं चाहिए। क्यों दें? आखिर पैसे से बढ़कर इस दुनिया में है क्या? अगर इस गांव में कोई पैसे वाला हो भी तो आप अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करा सकते, क्योंकि सारे गांव वाले एक हो चुके हैं और वो आपकी बेटी की शादी किसी अमीर से नहीं होने देंगे। हाँ, एक तरीका है, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए। वहां पर मैं किसी दौलतमंद के बेटे से आपकी बेटी की शादी करवा दूंगा। तुम क्या समझते हो? ये जो गरीब हैं, ये तुम्हारे गांव में नहीं आएंगे? आने दीजिए, मेरे गांव में भी तो कुछ गरीब है जो मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। गरीब गरीब आपस में लड़ मरेंगे, अमीरों का काम हो जाएगा। मैं जानता हूं सेठ जी, आप अपनी बेटी को अग्नि के फेरे लेते देखना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी इज्जत की वजह से अपने सारे खानदान को उसी अग्नि के अंदर झोंक देना चाहते हैं। मेरा फर्ज था आपको समझाना, बाकी समझे ना समझे आपकी मर्जी।